सबसे पहले क्या देखा हमने, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया किसने है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पावर बीआई, जो आगे डेटा एनालिटिक्स के क्लास में हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है एक्सेल। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कुछ कैलकुलेशंस में हेल्प करता है बहुत सारा ये, और डे टू डे ट्रैकिंग, बिजनेस में जो भी ट्रैकिंग है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा को डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो पुराने ज़माने में लोग करते थे, खाता बनाते थे ना लोग, मोस्टली लोग खाता बनाते थे, वही चीज़ एक्सेल करता है। बहुत सारे शॉर्टकट्स में, कैलकुलेशन में फास्ट हेल्प करता है तुमको, चार्ट्स और रिपोर्ट्स बनाता है जो कि मैनुअली बहुत ही टफ है या फिर डिफिकल्ट है। एक्सेल को समझ सकते हो एक पावरफुल डिजिटल नोटबुक की तरह। ठीक है, तुम्हें नोट की जगह नंबर लिखना होता है और फॉर्मूलाज एक्सेल देता है जिससे चीज़ें इजी हो सके। कुछ कुछ फॉर्मूला भी देखा होगा तुमने, राइट, शॉर्टकट्स के साथ फॉर्मूला भी देखे होंगे, हम लोग और भी देखे होंगे। तो एक्सेल क्या क्या कर सकता है, तुम्हारा डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऑर्गेनाइज कैसे, मतलब टेबल के फॉर्म में रखता है। देखो ना, एक्सेल में टेबल के फॉर्म में, शीट्स के फॉर्म में मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, वो इजीली एक बार में दिख जाता है। ठीक है, फिर कैलकुलेशंस कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है। एनालाइज मतलब क्या, तुमको देखना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट का डिटेल है, चलो कपड़ों का डिटेल है, तो इस मंथ में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रांड का कपड़ा सेल हुआ। ठीक है, वो कुछ फॉर्मूला की मदद से हम लोग डायरेक्टली एक्सेल में निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ये क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आगे में। चार्ट्स बना सकते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं देखेंगे, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, अब एक्सेल में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखना है। टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ कुछ कीवर्ड है जो एक्सेल यूज़ करता है चीज़ों को रेफर करने के लिए, जैसे वर्कबुक। ठीक है, तो पूरा जो एक्सेल फाइल जो तुम क्रिएट करते हो ना उसको बोलते हैं वर्कबुक। पूरा एक्सेल फाइल तुम्हारा, जैसे तुम क्रिएट किए न्यू वर्कबुक या न्यू फाइल, तो तुम्हारा जो भी खुलता है वो हो गया तुम्हारा वर्कबुक। इसमें सब कुछ होता है, वर्कबुक एक फाइल की तरह सेव होता है, और वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स होते हैं, मल्टीपल शीट्स। ओके, यहाँ पे ये हो गया पूरा वर्कबुक। वर्कबुक में क्या होता है, शीट्स, ऐसे एक शीट इसको बड़ा करके दूसरा शीट बना दिए, तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकता है। तो वर्कबुक हो गया, उसके नीचे हो गया वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट क्या हो गया, एक पूरा वर्कबुक में एक छोटा टैब, एक टैब मल्टीपल टैब्स बना सकते हैं, वैसा अभी हमने देखा, वो हो गया वर्कशीट। अब एक वर्कशीट में क्या होता है, रोज और कॉलम्स। सबसे पहले हमने देखा वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम। रो और कॉलम जो स्क्वायर स्क्वायर बनता है वो हो गया रो और कॉलम। तो रो हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे ऐसे, ये सब लाइन को बोलते हैं रो। ऊपर से जो आ रहा है वो हो गया कॉलम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू के लिए कि एक्सेल कितना रो रख सकता है। ठीक है, तो कितना रो रख सकता है, उसका आंसर यहाँ पे है, एक्सेल सपोर्ट्स दिस मेनी रोज। ठीक है, कितना, 10,48,000, इतना डेटा एक्सेल रख सकता है। इससे ज़्यादा डेटा हुआ तो, इससे ज़्यादा डेटा हुआ तो क्या होगा। तो हमारे पास और भी टूल है, अभी पावर बी है, स्किल सीखेंगे वो करेगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए एक्सेल ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया कॉलम। कॉलम हमने सीख लिया, कॉलम कितना सब हो सकता है एक्सेल में, 16,384, इतना ही कॉलम हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वही हमारे पास और टेक्नोलॉजी है, उस पर जाएंगे। ठीक है, अभी एक और चीज़ देखो, रो कैसे आ रहा है, यहाँ पे नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5। कॉलम कैसे आ रहा है, ABCD। ठीक है, तो ये देखिए अभी एक्सेल में, और जेड के बाद हमने बोला 16,000 कॉलम, जेड तो 26 तक होता है, जेड के बाद क्या होगा, यहाँ से ए से जेड तक खत्म हो जाएगा, जेड के बाद क्या होगा, है ना, हमने बोला 16,000 कॉलम दिखाता है,
ए से जेड तक कितना नंबर होता है, कितना लेटर होता है, 26। ठीक है, तो जेड के बाद क्या होगा, फिर से ऐसे लिखेगा ए ए, देखो यहाँ पर दिख रहा है